बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा पूरे देश में हो रही है। छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम में शनिवार को श्री सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया। सत्यनारायण भगवान की कथा स्वयं बागेश्वर महाराज के द्वारा उनसे दीक्षा प्राप्त परिवारों सहित धाम पर पहुंचे लगभग 11,000 श्रद्धालुओं ने हाथ में अक्षत चावल लेकर सुनी। ईरान में नहीं थम रही विद्रोह प्रदर्शन करने वालों की आग। आर्थिक हालात बद से भी बदतर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनों के भड़कने के कारण कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। संगठन के अनुसार ईरान के 31 प्रांतों में 170 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। 580 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईरान सरकार की ओर से अब सख्ती के संकेत मिल रहे हैं। कई शहरों में पुलिस स्टेशनों में आगजनी की भी खबर है। लोग तानाशाह की मौत हो के नारे लगा रहे हैं। चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही देखने को मिली। सलेमपुर सालार और हाजी गांव में 4 जनवरी 2026 को जिस अवैध मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चलना था, किंतु वह उससे पहले ही ढहा दी गई। प्रशासन की कार्यवाही की आशंका को देखते हुए मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही आधी रात के बाद मस्जिद गिराना शुरू कर दिया। सुबह होते होते 2439 वर्ग मीटर में बनी मदीना मस्जिद पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए वृंदावन पहुंचे। मोहन भागवत यहां 7 दिनों तक वृंदावन में रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित लगभग 40 केंद्रीय पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य बैठक 6 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगी। सुदामा कुटी भी जाएंगे भागवत। इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भी मंथन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने देश की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनके स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर विधानसभा में लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा, दलित आइकन की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 पंडितों की चित्र लगाए और सावित्रीबाई फुले की भी तस्वीर उन्हें लगानी चाहिए थी। भाजपा ने यह न करके दलितों का अपमान किया है। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत करने और महिलाओं को अधिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा प्रदान करने के लिए 1311 नई बसों को खरीद फरोख्त की है। इसमें पनबस की लगभग 606 और पीआरटीसी की 705 बसें शामिल हैं। नई बसों के आगमन से महिलाएं अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाएंगी। वेनेजुएला पर अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक की। शनिवार सुबह राजधानी कराकस के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे तबाही मच गई और लोग दहशत में आ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है।
अमेरिका ने हवाई हमलों के साथ साथ राष्ट्रपति निकोलस मदुरो व उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद मॉस्को, क्यूबा और कोलंबिया की सरकारों को चेतावनी दी कि अब अगला निशान वह बन सकते हैं। मदुरो पर आरोप था कि वो अमेरिका में नार्को आतंकवाद के नेटवर्क का समर्थन कर रहे थे।